वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज 15 अगस्त है। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपने देश के सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो देश के खिलाफ कुछ भी ना करें। अगर देश है तो आप हैं, अगर देश नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि ग्रीस और टर्की में टेंशन क्यों राइज हो गया है। और इंडिया पाकिस्तान युद्ध होने से पहले, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो अब राफेल और F-16 के बीच युद्ध होगा। उससे पहले कहीं राफेल यूज ना हो जाए F-16 के खिलाफ। ये सिचुएशन बन रहा है ग्रीस और टर्की के टेंशंस में, क्योंकि फ्रांस ने अपना राफेल ग्रीस के पक्ष में भेज दिया है। और इंडिया का क्या रोल होगा, चूंकि टर्की इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है। अब तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी में टर्की फंडिंग भी कर रहा है अपने एनजीओ के थ्रू। तो ये सारी कामें हो रही है और कश्मीर पे भी टर्की खुल के बोलता है। तो इसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? क्या इंडिया का अब ऑफेंसिव प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, विदेश नीति होनी चाहिए, अब रक्षात्मक नहीं होनी चाहिए? मैं सबसे पहले यह बताता हूं कि ये सारी बातें हुआ क्यों है। ये सारी बातें हैं टर्की और ग्रीस के बीच टेंशंस का। अब ये टेंशन राइज क्यों हुआ? ये टेंशन राइज हुआ टर्की, ग्रीस और लीबिया, ये 3 कंट्री के कारण। क्योंकि टर्की और ग्रीस के बीच मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। जी हाँ, और ये सारी घटना हुआ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में। और लीबिया पड़ता है, यहाँ पे है ग्रीस, यहाँ पे है लीबिया, सेम पोजीशन पे। अगर यहाँ पे ये है ग्रीस, ये है लीबिया और इस साइड है टर्की। और यहाँ पे कुछ क्या है, टर्की का, ग्रीस का कुछ आइलैंड है। जी हाँ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है समुद्र में 200 नॉटिकल माइल का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत। हालांकि बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे कंट्री जैसे टर्की ने ये ट्रीटी को कभी माना ही नहीं, ये ट्रीटी पे साइन ही नहीं किया, तो मानता नहीं है। इस इकोनॉमिक जोन के तहत 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। मतलब ऑयल और गैस की एक्सट्रैक्शन, फिशिंग और भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा सकता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन टर्की मानता नहीं है, इसलिए टर्की इसको भाव नहीं देता है। और चूंकि ग्रीस का आइलैंड पड़ता है यहाँ पे, टापू पड़ता है यहाँ पे, और लीबिया में अभी अशांति की स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि लीबिया में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है 2011 से ही। तो लीबिया में जो गवर्नमेंट है लीबिया की, अभी यूएन समर्थित गवर्नमेंट, उसको टर्की बैक करता है। टर्की उसको, ये सीधा शब्दों में कहिए, लीबिया में गृहयुद्ध भड़काने में टर्की एक पक्ष को सपोर्ट करता है, उसमें आर्म्स भी देता है उसको और भी सपोर्ट करता है। इसके बदले में लीबिया की जो यूएन वाली गवर्नमेंट है और एक है जनरल खलीफा हफ्तार वाली फोर्सेस, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। तो जनरल खलीफा हफ्तार वाली फोर्सेस को मिस्र, इजिप्ट सपोर्ट करता है, रसिया सपोर्ट करता है, यूएई सपोर्ट करता है, और कहा जाता है कि फ्रांस भी सपोर्ट करता है। तो लीबिया ने आर्म से ये सारी चीज के बदले अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दिया टर्की को, और टर्की ने बाईपास कर दिया और लीबिया से अपने टर्की के बीच एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है ग्रीस का भी। तो ग्रीस फायर हो गया, ग्रीस गुस्सा हो गया कि यह कैसे हो सकता है। फाइनली दोनों के बीच टेंशन हो गया। अब क्या है कि फ्रांस क्यों आता है? फ्रांस का इन्फ्लुएंस है ग्रीस उस मेडिटेरेनियन सी में, जहां अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि टर्की चाहता है कि हम मुस्लिम उम्मा का लीडर बने, हम खिलाफत कायम कर सके दुनिया में। तो अगर टर्की का पावर बढ़ता है, टर्की ये सारी कामें करता है, तो फ्रांस वहां नीचे जाएगा। और फ्रांस ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री है उस एरिया में, और आई थिंक मोस्ट पावरफुल कंट्री है उस एरिया में। टर्की ये सोचता था कि जिस तरह हमने सीरिया में आईएसआईएस को सपोर्ट कर दिया, कुर्दों पे फायर कर दिया, कुर्दों को मार दिया, हजारों कुर्दों पे अटैक करके मार दिया कुर्दों को, चूंकि अमेरिका ने कुर्दों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे ग्रीस को फ्रांस सपोर्ट करने आ गया। उसमें एक तो कारण है, दोनों का हिस्टोरिकल टाइज है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक साथ लड़े थे, ग्रीस और फ्रांस।
कोरियन वार में एक साथ लड़े थे। और भी दोनों यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, सबसे बड़ी बात है, दोनों नेटो के कंट्री है और टर्की भी नेटो की कंट्री है, तो यहाँ सिचुएशन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की कंट्री ग्रीस और फ्रांस है, तो फ्रांस ने बोला हम सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूएन की लीबिया वाली गवर्नमेंट है उस पर आर्म्स का एक्सपोर्ट का, मतलब कोई भी आर्म्स उसको दे नहीं सकता, वेपन उसको दे नहीं सकता, उसको वो करने के लिए एम्बार्गो लगा है। रोकने के लिए फ्रांस की एक फ्रिगेट उस एरिया में नेवल कर रही थी, अपना पेट्रोलिंग कर रही थी, उसको टर्की की नेवी ने घेर लिया, उससे भी फ्रांस गुस्सा हो गया। तो और फाइनली है कि दोनों क्लोज लाए हैं पहले से भी। ये सारी सिचुएशन है जिससे फ्रांस ने क्या किया, ना सिर्फ अपने फ्रिगेट्स को भेजा है बल्कि नेवल शिप्स को भेजा है, बल्कि जो साइप्रस में उसकी एयरफोर्स की राइफल तैनात थे उसको ग्रीस के मदद के लिए भेज दिया है। हालांकि फ्रांस ये बातें बोल रहा है कि तुम वो कर लो, समझौता कर लो, दोनों के बीच बातचीत हो जाए, ये अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ, क्योंकि टर्की बोला कि हम अटैक कर देंगे ग्रीस पे, तो टर्की जब अटैक कर देगा उस स्थिति में फ्रांस इसको सपोर्ट करेगा ग्रीस को, क्योंकि ऑलरेडी खुल के ये बातें इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि हम अपने एलाइज के सोवरेनिटी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि जर्मन के वाइस चांसलर एंजेला मर्केल ने भी यह बातें बोली है, जर्मन के चांसलर ने यह बातें भी बोली है एंजेला मर्केल ने कि आप क्या करो, दोनों बातचीत के जरिए हल निकालो, ये सारी सिचुएशन हो रही है। लेकिन अगर टर्की नहीं माना तो फ्रांस के जो फ्रांस के पास राफेल है और F-16 के बीच यहाँ कॉम्बिनेशन दिख सकता है, कॉम्बिनेशन के दोनों के बीच फाइटिंग दिख सकती है। ये वर्स्ट कंडीशन है अगर दोनों के बीच समझौता ना हुआ, जिसकी चांसेस अभी के लिए कम दिखती नजर आ रही है जिस तरह खिलाफत की सोच रहे हैं। अब इंडिया कहाँ आता है, मैं ये बातें बोलता हूँ। इंडिया इसलिए भी आता है कि अभी खबरें आ रही है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने बातें रिपोर्ट की है, टर्की एनजीओ को फंडिंग देता है, उस एनजीओ के फंड से इंडिया में रेडिकलाइजेशन बढ़ाया जा रहा है, कश्मीर के युवाओं को और केरला के युवाओं को, ये सारी बातें आ रही है। जो भी पढ़ने जाते हैं इंडिया से टर्की, उस वहाँ पे क्या होता है, उनको एनजीओ अपने यहाँ ले जाता है और एनजीओ पैसे दे के, ये सारी दे के उनको एंटी इंडिया एक्टिविटी के खिलाफ लगाता है, एंटी इंडिया एक्टिविटी पे लगाता है पाकिस्तान के कहने पे। ये सारी बातें हो रही है और पाकिस्तान के पक्ष में आर्टिकल 370 पे भी टर्की बहुत बकबक करते आया है और हमेशा करते रहा है। और पाकिस्तान टर्की अब एक नया ब्लॉक बनाने वाले, ऐसे हिंट पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया है, इस्लामिक ब्लॉक बनाने वाले जो इंडिया के खिलाफ ही होगा। तो क्या है कि यहाँ पे इंडिया को ग्रीस का सपोर्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत हो गया डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी, अब ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति अपनाइए और ग्रीस का खुल के सपोर्ट करिए। हालांकि ये सारे डिसीजन हमारे इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स में लोग हैं उनको लेना है, गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इंडिया खुल के ग्रीस के सपोर्ट में आए टर्की को सबक सिखाने के लिए, तो कमेंट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।